वेलकम टू माई चैनल। इस वीडियो में हम इंटरेस्टिंग सी पोम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही मज़े की पोम है जो कि नेचर से रिगार्डिंग है। आई होप यू विल एंजॉय अ लॉट। और इसके जो पोएट हैं वो हैं रुडयार्ड किपलिंग। तो चलिए अपनी पोम जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। They shut the road through the woods 70 years ago. Weather and rain have undone it again. And now you would never know there was once a road through the woods. क्या कह रहे हैं जी कि देयर वाज अ रोड वंस अपॉन अ टाइम। अब वो रोड जो है वो नहीं है। कब थी ये रोड? 70 ईयर्स अगो एक रोड एग्जिस्ट करती थी और इसको शट कर दिया, क्लोज कर दिया। किसने? दे का इन्होंने वर्ड यूज किया है बट दे हैवंट टोल्ड अस कि वो कौन थे। दे से मुराद इनके क्या है, कौन से लोग थे। सो वट एवर यू विल से वुड बी एक्सेप्टेबल बिकॉज इन लिटरेचर एवरी ओपिनियन शुड बी अप्रिशिएटेड, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कह रहे हैं कि दे जो थे वो कोई मॉन्स्टर टाइप क्रिएचर थी या कोई ह्यूमन बीइंग थे। वट एवर यू विल से वुड बी एक्सेप्टेबल। ठीक है, आप कोई भी लिटरेचर में अपना ओपिनियन जो है वो दे सकते हैं और लिटरेचर में हर ओपिनियंस जो है वो उसको अप्रिशिएट किया जाता है जस्ट बिकॉज जस्ट द रीज़न इज दैट कि आपने उसके साथ लॉजिक भी देने हैं। ठीक है, अब यहाँ भी इन्होंने ऑब्वियसली नहीं बताया कि कौन लोग थे जिन्होंने रोड को क्लोज कर दिया 70 ईयर्स अगो। सो मे बी कोई ह्यूमन थे या किसी रोड एक्सीडेंट की वजह से उसको क्लोज कर दिया गया या किसी वाइल्ड क्रिएचर की वजह से उसको क्लोज कर दिया गया या फिर कोई मॉन्स्टर टाइप थी या जंगल में क्या था, वट एवर, नो आइडिया। ठीक है, बस इतना पता है कि आज से 70 साल पहले एक रोड हुआ करती थी जंगल में जिसको क्लोज कर दिया गया। अब क्या कह रहे हैं कि वेदर एंड रेन यानी कि बारिश और मौसम ने इसको दोबारा से मतलब बिल्कुल ही डिसअपियर कर दिया। वाई? क्योंकि ऑब्वियसली व्हेनेवर यू विल सी रेन एंड दिस टाइप ऑफ द एनवायरनमेंट ऑब्वियसली थिंग्स वुड बी ग्रो, यानी कि ये जो है ग्रास वगैरह ग्रो होगी और वो चीज़ें जो हैं वो डिसअपियर हो जाएंगी। और 70 ईयर्स में तो इंसान डिसअपियर हो जाते हैं, तो रोड क्या चीज़ है। तो अब वो कह रहे हैं कि जी वर्ड्स के दौरान यहाँ पे जो रास्ता एग्जिस्ट करता था वो क्लोज हो गया और बारिश की वजह से तो बिल्कुल ही डिसअपियर हो गया ना। एंड नाउ यू वुड नेवर नो कि अब आप कभी भी नहीं कह सकते कि यहाँ पे कुछ रोड जो थी वो कोई एग्जिस्ट किया करती थी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल डिसअपियर हो चुकी हैं जी। नेक्स्ट क्या हुआ है? बिफोर दे प्लांटेड द ट्रीज इट इज अंडरनीथ द कॉपिस एंड हीथ एंड द थिन एनिमॉन्स ओनली द कीपर सीज दैट वेयर द रिंग डव ब्रूड्स। यानी कि इन्होंने क्या कहा कि एक रोड जो थी वो एग्जिस्ट करती थी जो कि डिसअपियर होगी। वेदर और उसने जो है रेन ने उसको बिल्कुल ही कम्प्लीटली डिसअपियर कर दिया। और वो रोड जो थी वो कॉपिस हीथ और एनिमॉन जो है ये 3 टाइप ऑफ ट्रीज हैं। कॉपिस जो है एन एरिया क्लोजली प्लांटेड ट्रीज। ठीक है, तो आप देखेंगे जंगल में समटाइम जाए तो बहुत क्लोजली जो है प्लांट्स जो है वो ग्रो होते हैं। ग्रो आपको नजर आ रही है, दिस इज व्हाट वी कॉल द कॉपिस। हीथ क्या है? हीथ है ना एरिया ऑफ लैंड वेयर ग्रास एंड अदर स्मॉल प्लांट्स ग्रो विद फ्यू ट्रीज और बुशेस। यानी कि बुशेस की तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम हीथ कहते हैं। नेक्स्ट उन्होंने कहा एनिमॉन्स जो हैं वो भी ट्रीज की टाइप है एक। और जी ये ट्रीज के नीचे से एक रोड गुजरा करती थी। ओनली द कीपर सीज के सिर्फ कीपर को ही पता है और वो ही देख सकता है और वही बता सकता है दैट देयर वाज वंस अ रोड। और जहाँ पे रिंग जो है यानी कि बर्ड्स जो हैं वो सिंगिंग करते थे या जो भी था वो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्ड्स में हुआ करती थी। And the Badger's role at ease, there was once a road through the woods। यानी कि once upon there was a road, now there is no road। अब जी बेसिकली फर्स्ट stanza में क्या बताया जा रहा है? In the first stanza, the poet wanted to say that there was once a road that was shut by the people, and they haven't provided the reason that why they shut the road. And secondly, the rain and weather have undone it again. It means that due to the rain and weather, the road has completely disappeared। एंड ऑल्सो इसने कुछ ट्रीज का जिक्र किया और सिर्फ कीपर जो है ऑब्वियसली कीपर इट मीन्स एट कि जो वहाँ पे हुआ करता था जो कि सारे वो वर्ड्स जो हैं उनकी नरिशमेंट कर रहे हैं या उसकी तरफ सारा ऑब्जर्व कर रहा है वो कब से यहाँ पे इस वर्ड्स में एग्जिस्ट करता है और वो ही सिर्फ बता सकता है क्योंकि मे बी उसके सामने ये सारी चीज़ें हुई, उसके सामने इन्होंने रोड क्लोज की। सो जस्ट उसको पता है। अब जी नेक्स्ट स्टैंजा है येट इफ यू एंटर द वर्ड्स ऑफ अ समर evening late when the night air cools on the trout wrinkled pools।
यानी कि नेक्स्ट स्टेंजा में इन्होंने बताया है कि अगर आप समर इवनिंग में वुड्स में एंटर होंगे तो आप देखोगे क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। फर्स्ट तो था ना रोड के बारे में, अब हम समर इवनिंग के बारे में पढ़ रहे हैं कि एक वुड्स में आप समर इवनिंग कैसे गुजार सकते हो। उन्होंने बताया कि अगर आप शाम के टाइम गर्मियों की शामों में आप जंगल में जा रहे हो तो आप देखोगे कि नाइट एयर कूल्स, यानी कि ऑब्वियसली हवा जो है वो रात की ठंडी होती है, वो आपको नज़र आएगी। आपको पूल्स नज़र आएंगे जिनके ऊपर रिंग्ड बने होंगे। रिंग्स यानी कि आप देख रहे हो अगर आप किसी पूल में या पानी में कुछ फेंक दोगे तो उसके रिंग्स बनना शुरू हो जाएंगे। दिस इज व्हाट वी कॉल द ट्राउट रिंगल पूल। अब नेक्स्ट है वेयर द ऑटर विसल्स इज मेड, यानी कि ऑटर जो है एक एनिमल टाइप है जो कि कह रहे हैं कि वो अपने दोस्तों के साथ मिल के विस्लिंग कर रहा होता है। एंड दे फियर नॉट मैन इन द वर्ड्स बिकॉज दे फियर्स दे सी सो फ्यू, यानी कि उनको किसी भी आदमी से डर नहीं है। उन्हें क्यों नहीं है? क्योंकि उनको नज़र ही नहीं आता यहाँ जंगल में, तो इसलिए उनको पता ही नहीं है कि ये आदमी या ह्यूमन क्या होते हैं, उनको इससे डर भी नहीं लगता। You will hear the beat of a horse feet and the swish of a skirt in the dew, steadily cantering through the misty solitudes. अब जी आपने इन्होंने बताया कि जंगल में इट मे बी शोइंग दैट देयर इज सो मेनी साइलेंस इन द जंगल के आप इवन हॉर्स के कदमों की बीट भी सुन सकते हैं। एंड सेकेंडली स्विश, स्विश इज एक्चुअली ऑनोमेटोपिक साउंड कि अगर आपकी स्कर्ट के ऊपर कोई ड्यू ड्रॉप आके गिर जाता है तो आपको उसकी भी आवाज़ आएगी। एंड स्टडली कंट्रिंग, यानी कि आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि फॉग है और आप सॉलिट्यूड मतलब यू आर कम्प्लीटली अलॉन इन अ प्लेस, और आपको वहाँ पे जैसे इन्होंने पहले ही बताया दे हैव नो फियर ऑफ एनी मैन, so it means that there is no human being. So maybe that's why you are solitude and you are alone in that place because there is no human person. And as true they perfectly knew the old lost road through the woods, but there is no road through the woods. अब उन्होंने कहा कि आपको पता है कि पहले लॉस्ट रोड हुआ करती थी, अब यहाँ पे कोई भी रोड नहीं है। ये बेसिकली पोम थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मज़े की पोम। आपने देखा कि सेकंड स्टैंजा तो बहुत ही पीसफुल और बहुत ही काम था और रिलैक्सिंग फील था कि इस स्टैंजा को पढ़ने के बाद मतलब व्हाट आई थिंक इज़ दैट कि आप मे बी पोएट जो है वो ये कहना चाह रहा है कि जहाँ पे ह्यूमन होते हैं वो हर जगह पे मैस ही क्रिएट करते हैं, नॉइज़ और एवरीथिंग, और यहाँ पे सिर्फ एनिमल्स हैं तो अपनी लाइफ जो है वो हैप्पीली सर्वाइव कर रहे हैं। एंड देयर इज़ पीस एवरीवेयर, देयर इज़ सो मैनी, यानी कि आप देख सकते हो कामनेस है, सॉलिट्यूड है, इसके अलावा यहाँ पे यानी कि बहुत ही मज़े का नेचर का इन्वायरमेंट है। सो मे बी दैट्स वाई, क्योंकि उसने बाकायदा रिफ़र किया ना कि नॉट मैन, दे फियर नॉट मैन, क्योंकि यहाँ पे इंसान तो है ही नहीं, तो इस वजह से उनको इतना पीसफुल इन्वायरमेंट दिखाया। मे बी पर जो है वो ह्यूमन को कह रहा है कि ह्यूमन जो हैं वो यहाँ हर जगह पे डिस्ट्रॉय ही करते हैं हर चीज़ को, तो दैट्स वाई। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ी सी फॉर्म थी। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे। इससे रिगार्डिंग आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ भी शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।